चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस है कि करेक्शन कब ख़त्म हो रही है और करेक्शन कहाँ और कैसे ख़त्म होती है, वो हमें मालूम करना है। लास्ट वीडियो में हमने गोल्डन गेट एंट्री पॉइंट देखा था और उसके हिसाब से कब करेक्शन अपने लास्ट फेज़ में होती है हमें पता चल जाता है। उसके अलावा हमने देखा था कि मीन रिवर्जन सबसे बड़ा कंसेप्ट है। कोई चीज़ जब अपने मीन से दूर हो जाती है, तब वो अपने मीन के पास आएगी, उसके बाद ही नई और बड़ी चाल हमें देखने को मिलती है। यानी जो पहले चाल चल रही है, वो एक बार थमेगी, वहाँ थोड़ी-सी करेक्शन आएगी, प्राइस वाइज़ भी और टाइम वाइज़ भी। उसके बाद जब सारे छोटे से लेकर बड़े तक सभी मीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएँगे, क्योंकि एक बार मीन खुल जाएगा, तो खुलने के बाद उसे वापस मीन के पास आना होगा। और वो मीन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो है 200 की मूविंग एवरेज। अगर कोई मीन अगर जैसे आप मान लीजिए 60 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो उसी टाइम फ्रेम को आपने देखना है। ये नहीं कि आप वीकली के हिसाब से 200 की मीन जो है वहाँ से नोट करोगे। वो आपको उसी 60 मिनट के चार्ट की देखनी होगी। उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट एक टाइम ज़ोन में जीती है और यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट अपने टाइम ज़ोन में कैसे जीती है। टाइम ज़ोन को शिफ्ट कैसे करती है। अब लास्ट वीडियो के बाद कुछ आइडियाज़, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के दिमाग में आए होंगे दोस्तों। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आएँगे, उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमेटिकली मिल जाएँगे। तो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ जो डाउट्स उठेंगे, डाउट्स आएँगे, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन कुछ फिर भी रह जाएँगे। और जो डाउट्स रह जाएँगे ना, वो क्लियर होंगे जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे अब आप मान लो कि गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो ट्रेनर आपको सब कुछ बता देगा कि कैसे चलानी है, गियर कैसे चेंज करना है, क्लच कैसे छोड़ना है, रेस कैसे देनी है, रेड लाइट पर क्या करना है, ये सब आपको बगल में बैठा ट्रेनर आपको बता देगा। अब उसने ये बता दिया कि रेड लाइट पर आपको ये गाड़ी रोकनी है और ग्रीन लाइट पर चलानी है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको तब समझ आएँगी जब आप रोड पर उतरेंगे। जैसे रेड लाइट ग्रीन होगी, तब चलना है, ये ट्रेनर आपको बताएगा। लेकिन तब चलना है जब आपके आगे कोई गाड़ी ना हो, तभी तो चला पाओगे ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेनर आपको नहीं बताएगा, ये आपको अपने आप सीखनी होती हैं। अब उसने जैसे आपको बताया कि जैसे ही कोई अगर आदमी आगे आएगा, तो आपको फटाफट ब्रेक मारनी है, फिर फर्स्ट गियर मारना है और गाड़ी दोबारा चलानी है। अब क्या आदमी आएगा तभी ब्रेक मारोगे? भैंस या गाय आएगी तो नहीं मारोगे? मारनी पड़ेगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बताई नहीं जाती, अंडरस्टूड होती हैं। ऐसे ही आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, तो अपने आप एक्सपीरियंस करते जाओगे और चीज़ें समझोगे। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि डीमैट अकाउंट अलग खोल के रखो। हर टाइप की ट्रेडिंग के लिए जैसे अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, तो आपका एक अलग से डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब कई लोग हैं जो इसी चीज़ को नहीं मानेंगे। मैं एज़ अ ट्रेनर आपको बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको एक अलग से ऑप्शंस के लिए डीमैट अकाउंट खोलना होगा। एक अलग से डीमैट अकाउंट आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। लेकिन लोग क्या करेंगे, पहले ना वो डीमैट अकाउंट एक ही में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे जिसमें उन्होंने 5-6 साल, 10 साल के लिए शेयर रखना है। कुछ उसी उसी एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर फिर ट्रेडिंग चल रही होगी जो आपने 1 डेढ़ 2 महीने के लिए करनी है और उसी में आप ऑप्शंस भी ट्रेड करोगे। फिर धीरे-धीरे आप जब एक्सपीरियंस करोगे कि भई आपका इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही, ऑप्शंस में पैसा उड़ता जा रहा है, फिर आप जो है मेरी चीज़ को मेरी बात कही हुई बात को समझोगे और उसके बाद आप अपना डीमैट अकाउंट नया खुलवाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अभी कह रहा हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके ना एटलीस्ट एक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए। उसमें भी अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो वो अलग होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आपका अलग होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएँगे। आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट जो है आज ही अलग-अलग करके और काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये गेट क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि वहाँ पर प्राइस और टाइम दोनों की करेक्शन पूरी हो चुकी होती है। अब वो करेक्शन पूरी होने की जगह है 200 का मीन उस टाइम फ्रेम का, यानी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर करेक्शन खत्म होगी, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। अब आप चाहे जाकर 200 से ज़्यादा चार्ट्स भी देख लोगे ना, तो भी आपको हर टाइम फ्रेम की करेक्शन जो है वहीं पर खत्म होती हुई नज़र आएगी। अब कई दोस्तों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, जिसने सही से स्टडी करी है, खासकर उन लोगों के, कि आपने जो चार्ट दिखाए, वो मंथली चार्ट दिखाए। लेकिन उससे पहले भी तो 60 मिनट, 2 घंटे डेली चार्ट्स पर भी तो करेक्शन हुई होगी। तो क्या सारी करेक्शन मंथली चार्ट्स पर ही आकर खत्म होती हैं? अब यहीं से सारी गेम शुरू होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस अपने टाइम ज़ोन को शिफ्ट करता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, तो इसे ध्यान से नोट कीजिएगा।
एक बात मैंने आपको ये बोली थी कि किसी भी टाइम फ्रेम की करेक्शन तब पूरी होगी जब वो अपने 200 एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। सेकेंड चीज इसमें ऐड करो कि किसी भी टाइम फ्रेम में अगर कोई मीन ब्रेक होता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइस अपने अगले टाइम फ्रेम पर स्विच कर गई है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम मतलब टाइम जोन वाली लिस्ट मैंने आपको दी थी। सबसे पहले करेक्शन शुरू होती है सबसे छोटे टाइम फ्रेम से, यानी 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट का चार्ट, फिर उसके बाद 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर इस टाइप से जो है टाइम फ्रेम जो है इंक्रीज होते जाते हैं। पहला टाइम फ्रेम जो ठीक ठाक करेक्शन वाला होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 60 मिनट का। अगर आपको 20-25 दिन की ट्रेडिंग करनी है, जिसे स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 घंटे का चार्ट देखना होगा। अगर वो करेक्शन वहां खत्म नहीं होती और वो शेयर नीचे जाता गया, अब क्या होगा? अब यानी कि अपने अगले टाइम फ्रेम में वो शेयर जो है घुस गया है। 60 मिनट के बाद उसका अगला टारगेट होगा 120 मिनट या 2 घंटे का। इसमें कोई इफ कोई बट किंतु परंतु कुछ नहीं है। एक टाइम फ्रेम कटते ही प्राइस नेक्स्ट टाइम फ्रेम की करेक्शन के लिए घुस जाएगा और फिर उस नेक्स्ट टाइम फ्रेम की करेक्शन पर 200 की मूविंग एवरेज जो है वो आएगी ही आएगी। इसे आप पक्का ही मान लो। जो टाइम फ्रेम ब्रेक हुआ है, अगला टाइम फ्रेम आने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, यानी 90% हो गई है कि अगले 200 की मूविंग एवरेज पर आएगा। अब ब्रेक करने का मतलब है कि डिसाइसिवली ब्रेक होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा। अगर डेली चार्ट पर 200 की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई तो वीकली की आएगी ही आएगी। वीकली की ब्रेक हुई तो मंथली आएगा। अब यहाँ पर एक कैच है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो टाइम फ्रेम ब्रेक हुआ उसे हम कहते हैं टाइम जोन शिफ्ट होना। एक टाइम फ्रेम में प्राइस पूरी तरह से जिएगा, उसके बाद वो अपने जर्नी स्टार्ट करेगा या फिर और करेक्शन करके टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, बस एक बार समझ आनी चाहिए। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और काफ़ी सारी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन एक बार अगर चीज़ समझ आ गई ना, तो बस फिर तो नज़ारा ही अलग है। एक चीज़ और, कि हर टाइम फ्रेम में करेक्शन का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स्ड एक सेट टाइम होता है। अब जैसे कोई शेयर अगर डेली टाइम फ्रेम में घुस गया है, यानी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर पूरा करेक्शन करने के बाद डेली पर आ गया है, तो टारगेट आपको पता है, और टारगेट है प्राइस का डेली टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज। ये है आपका टारगेट। और दूसरी बात की डेली टाइम फ्रेम पर अगर शेयर घुस गया है तो उसके बाद उसको टाइम भी लगेगा। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करेक्शन आ गया ना, तो 20 से 25 दिन का आसपास का जो है करेक्शन निपट जाती है। अब डेली में है तो डेली टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरा करने के लिए 3 से 5 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि जब वो डेली टाइम फ्रेम में चला गया तो सभी मीन को कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपल। प्राइस तो हो सकता है कि जल्दी आ जाए, लेकिन जो मीन घूम रहा है ना ऊपर नीचे, उन्हें इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर डेली पर गेट तो 5 महीने में बन जाता है, लेकिन अगर वो वीकली पर चला जाता है तो गेट बनने में 3 से 4 साल का टाइम भी लग जाता है। तो अब आप एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आप जब कोई चार्ट देखते हैं और आपको पता लग रहा है कि डेली पर काट रहा है, तो दो चीजें पक्का हो जाएंगी। एक तो वो वीकली की 200 मूविंग एवरेज पर आएगा पक्का, और दूसरा कि अब उसे 2 से 3 साल और गए अब उस शेयर की करेक्शन के, यानी अब उस शेयर में अभी हमें 2 से 3 साल तक कुछ नहीं करना। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा डेटा, पूरी शीट दूंगा आपको कि किस टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग इतना टाइम लगेगा इस टाइम फ्रेम में। ये फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ प्राइस में ज़्यादा आ गई और टाइम में कम हो गई। कभी टाइम में ज़्यादा करेक्शन आ गई और प्राइस गिरता ही नहीं है। तो ये सब मूविंग पार्ट्स हैं, और गेट थ्योरी में कई सारे मूविंग पार्ट्स हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसका एल्गो नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ टू द पॉइंट फिक्स नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे 200 की मीन के आसपास आएगा ये पक्का है, लेकिन सारे मीन पास होंगे ऐसा नहीं है। कई बार प्राइस 200 के नीचे चला जाएगा उसी जोन में, लेकिन डिसाइसिवली काटेगा नहीं, नीचे आकर वहीं पर खड़ा हो जाएगा। तो ये मूविंग पार्ट्स हैं। अभी जब हम चार्ट्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा, और साथ साथ मैं आपको बताता और समझाता भी रहूंगा ताकि आप उसे नोट करते रहें। अब गेट थ्योरी का मोटा मोटा आपको पता लग गया। अब इसके मूविंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तसल्ली रखिए, मैं आपको सारा कुछ चार्ट्स पर दिखाऊंगा। पहले अभी आप एक बार कंसेप्ट को समझें, फिर उसके बाद हम चार्ट्स पे भी देखेंगे कि कैसे किस टाइप से जो है काम होता है। तो लास्ट सेशन में हमने सेंसेक्स के चार्ट देखा था,
मंथली चार्ट। चलिए मैं एक बार आपको दोबारा से एक बार सेंसेक्स का चार्ट दिखा देता हूँ। ये है वो चार्ट जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था। अब यहाँ पर देखोगे ना आप कि कितने टाइम की यहाँ पर हमारे को करेक्शन जो थी देखने को मिली है। यहाँ पर था सेंसेक्स की वैल्यू लगभग 4,500, और उसके बाद आप देखोगे ना कि ज़्यादा यहाँ पर हमारे को मूवमेंट देखने को ही नहीं मिली। हालांकि बीच में ये 6,000 के लेवल तक भी गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने हाँ भाई कोई बड़ा बड़ा एक ब्रेकआउट दे दिया या कुछ। अब वो जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके मीन पूरे खुले हुए थे। अब एक बार तो उसको करेक्शन करनी है। यहाँ पर हुई हमारी करेक्शन पूरी इस एरिया में, जो आप देख सकते हो ना यहाँ पर। उसके बाद हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पर इस लेवल्स के ऊपर, लगभग 6,000 के ऊपर। और वहां से आप देखोगे कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी जो थी हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर अब देखो कि यहाँ हमारी कितने साल की करेक्शन चली, लगभग 1992 से लेकर, और ब्रेकआउट आया हमारा 2004 में। तो लगभग 11-12 साल की मूवमेंट जो थी, लगभग 11-12 साल की करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद हमारे को ज़बरदस्त चाल, बहुत ही बढ़िया चाल जो थी देखने को मिली। और अब देख सकते हो कि इतनी बढ़िया मूव हमारे को सेंसेक्स में देखने को मिली। आज की डेट में 61-62 हज़ार के आसपास आ गए। अब क्योंकि ये मंथली चार्ट्स है, तो यहाँ पर करेक्शन जो है ना 10 से 12 साल की होती है। तो मार्केट का ये रूल है कि जब भी मीन जो है काफ़ी ज़्यादा खुल जाएंगे, तो मार्केट में एक करेक्शन आएगी ही आएगी। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, और वो है गेट क्रोनोलॉजी का। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले होती है प्री कंडीशन, दूसरा होता है लोकेशन, और तीसरा होता है इवेंट। अब ये गेट क्रोनोलॉजी क्या है? ये गेट क्रोनोलॉजी है कि जो गेट प्रोसेस है उसको आपने किस ढंग से देखना है, यानी कि उसके स्टेप्स क्या होंगे। गेट बनना कोई इवेंट नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। ये चीज़ें हो रही हैं और होते होते ये कंप्लीट होंगी, और हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो गेट का जो सिस्टम है उसमें सबसे पहला है प्री कंडीशंस, यानी गेट फॉर्मेशन को जब हमने देखना शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब हम मानेंगे कि ये जो गेट है वो सही है। सेकंड होती है लोकेशन, यानी जहाँ गेट बन रहा है क्या वो लोकेशन सही है, क्या यहाँ पर हमें बैठना होगा इसको शेयर को बाय करके। और लोकेशन का डिसीजन हमें पता लगेगा कि क्या यहाँ पर जो करेक्शन है वो, क्या यहाँ पर जो टाइम है वो पूरा हो चुका है या नहीं हुआ। अगर डेली टाइम फ्रेम की करेक्शन है तो क्या यहाँ पर 4 से 5 महीने बीत चुके हैं। अगर नहीं हुआ तो मतलब अभी लोकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है जहां मैं इसमें अभी कूदने की सोचूं या इसे वॉच लिस्ट में ऐड करूं। अब जैसे कोई शेयर डेली टाइम फ्रेम में घुस गया है और उसे डेली टाइम फ्रेम में आए हुए अभी 1 ही महीना हुआ है, तो मुझे इतनी जल्दी नहीं मचानी है कि हाँ मैं इसे अभी से देखना शुरू कर दूं। प्राइस वाइज वो हो सकता है कि करेक्शन हो गई हो, 200 की मूविंग एवरेज पर आ गया हो, लेकिन अभी उसमें टाइम बचा है। और तीसरा हमारा जो पार्ट होता है गेट क्रोनोलॉजी का वो है इवेंट, यानी जो भी घटना घट रही है ब्रेकआउट वाली, क्या हमें उस ब्रेकआउट पर एंट्री करनी चाहिए। अब जैसे कई बार होता है कि जैसे ही गेट बनता है ना, गेट बनने के बावजूद अगर पहली बार अगर शेयर या प्राइस जो है 200 पर टच कर रहा है, तो पहली बारी में वो ऊपर नहीं जाएगा या जा ही नहीं सकता। जैसे पहली बार टच करेगा, वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं जाएगा, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा। मतलब मिनिमम जो है ना उसको 2 से 3 बार तो अपने 200 की मूविंग एवरेज पर टच करके आना ही होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही प्राइस, जब भी प्राइस 200 को फर्स्ट टाइम टच करता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो वापस जरूर आएगा रीटेस्ट करने के लिए। यानी गेट बन रहा है, हुआ नहीं है, बन रहा है, सारी कंडीशन पूरी हो गई और प्राइस फर्स्ट टाइम 200 को टच करके ऊपर जाने लगा, तो वो एक बार रीटेस्टिंग करने जरूर आएगा। 80% केसेस में आपको ये इस टाइप की चीज जो है देखने को मिलेगी। तो 80% केसेस में इस कंडीशन में आपको 2-3 बार रीटेस्टिंग होती हुई नजर आएगी। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखो, मैं इसे यहाँ पर भी ले सकता था, यहाँ पर भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर ना मेरी रिस्क रिवॉर्ड जो थे वो काफी गलत हो जाते। मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में रहता ही नहीं। लेकिन गेट वाले टाइम पर जब यहाँ पर अगर मैंने कोई इस शेयर में एंट्री करी, चाहे वो नीचे की साइड पर करी, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड जो है मेरा काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और लेकर जाते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर भी करेक्शन आ गई थी। देखो, ये आ गए हम इसके मंथली चार्ट्स पर। अब मैं पहले इसे यहाँ पर जैसे करेक्शन शुरू हुई, मैं यहाँ पर भी ले सकता था, यहाँ पर भी ले सकता था, यहाँ पर भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरा टाइम फ्रेम जो है वो है मंथली, और यहाँ पर मेरी
रिस्क रिवॉर्ड जो है ना मेरे अनफेवरेबल है। मुझे यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, उसके बाद भी वो नीचे जाएगा तो ऑलमोस्ट ये मान लो कि 296 रुपये। अब शेयर चल रहा है फिलहाल यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते ना। 800 रुपये यानी कि 80% तो मैं अपनी कैपिटल ही डुबाने को तैयार बैठा हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पर काम नहीं होता। यहाँ पर मेरी रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा अनफेवरेबल हो जाता है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि गोल्डन गेट बन रहा है, मूविंग एवरेज सारी पास आ गई, शेयर के प्राइसेस जो है आसपास घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ये अब मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी ज्यादा फेवरेबल है। अब मैंने अगर मान लो यहाँ पर ले भी लिया तो मेरा ये स्टॉप लॉस इसके नीचे जाएगा, और यहाँ तक ऑलमोस्ट ये मान लो कि यहाँ तक अगर गिरेगा तो मेरा स्टॉप लॉस कितना सा हो गया, यहाँ पर मेरा 200 रुपये का रह गया। लेकिन यहाँ पर मेरा 80 रुपये का यहाँ पर मेरा 80% का स्टॉप लॉस था इस जगह पर। तो कितना ज्यादा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर रिस्क हो गया मेरा इतना सा, और टारगेट पूरा खुला पड़ा है, जितना चाहे उतना टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ लेना नहीं है, हमें अभी भी इवेंट का वेट करना है। तो हमें वेट करना है प्री कंडीशन, लोकेशन और इवेंट का। प्री कंडीशन यहाँ पर हमारी पूरी हो गई है, करेक्शन आ गई है, टाइम काफी बीत गया है, टाइम बीत गया है 2015 से लेकर 8 साल हो गए हैं। लोकेशन भी डिसाइड हो गई है, अब बस हमें वेट करना है इवेंट का। यानी वो जो पानी पिया हुआ आदमी है उसके कुर्सी से खड़ा होने का वेट करना है। अब उसने पानी जो था वो 3 बोतल पी ली, और वो 2 घंटे से पिछले पानी पीता जा रहा है। हमें ये थोड़ी पता है कि वो अभी जाएगा, 15 मिनट बाद जाएगा, कब जाएगा। हमें वेट करना है, बस उसी टाइम हम उस पर दाव लगाएंगे जब वो कुर्सी से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अब वो बाथरूम जा रहा है। कैसे उठेगा अब ये आपको बताता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर अब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ करेक्शन पूरी हो रही है, अभी थोड़ा सा टाइम और लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि और थोड़ा सा प्राइसेस वगैरह जो है नीचे आ जाए यार, यहीं पर ही कंसोलिडेट करता रहे। तो हमें उसके जैसे ही एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ना 900 रुपये के आसपास, यहाँ से हमारा सारा टारगेट खुला पड़ा है। मैं आपको एक और कोई पुराना चार्ट दिखाता हूँ, जैसे रिलायंस का। तो ये देखिए, ये है रिलायंस का वीकली चार्ट। देखो कितनी बार ये गेट के आसपास घूमता रहा, यहाँ पर भी आया, सारी कंडीशन पूरी हो रही थी, लेकिन इवेंट नहीं आया। थर्ड कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, प्री कंडीशन पूरी चल रही थी, यहाँ से हमारा लोकेशन भी सेट बैठ रही थी, बस हमें इवेंट का वेट करना था। और आप देखोगे कि यहाँ तक हमारा कोई इवेंट ही नहीं आ रहा, कोई ब्रेकआउट ही नहीं देखने को मिल रहा। ब्रेकआउट देखने को मिला हमें यहाँ पर इस लेवल में, जबकि रेंज कब से बन रही थी ये देखो। अभी तो मैंने अभी और चार्ट छोटा भी नहीं करा, तो देखो कितने लंबे टाइम की करेक्शन के बाद यहाँ से करेक्शन शुरू हुई थी। इनफैक्ट यहाँ से वापस आया था, और 2009 से लेकर ये शेयर यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, ऊपर नीचे जाता रहा। ट्रेडिंग में पैसा बनता छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आप देखोगे कि 8-9 साल उसने कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाई, वो उसी रेंज के आसपास था। लेकिन जैसे उसमें हमारे को यहाँ पर एक इवेंट देखने को मिला, एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ पर हमने कहीं पर परचेज किया 557 रुपये का शेयर, और आप देखेंगे कि ये कोविड की वजह से एक क्रैश आया, नहीं तो वैसे चार्ट में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अब यहाँ पर जाकर जो है यहाँ पर एक हमारे को वापस से करेक्शन देखने को मिल रही है। कितना बड़ा मूव आया, मूवमेंट इसने कब देनी शुरू करी थी, ब्रेकआउट कब आया था, ब्रेकआउट आया 2017 में। 6 साल हमारे को यहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिला। करेक्शन यहाँ डबल टॉप पैटर्न बना था 2022 में। लगभग 5-6 साल हमारे को यहाँ पर बढ़िया रिटर्न जो था यहाँ रिलायंस के चार्ट में देखने को मिला। अब जब हम उस इवेंट पर आएंगे जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर इस इवेंट पर आएंगे तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर। अब आप चाहे जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर देख लो, मंथली हो या 5 मिनट का, काम ऐसे ही होगा। अब 200 पर जब ये आएगा तो फर्स्ट टाइम में ये कभी भी ऊपर जो है नहीं जाएगा। अब 200 पर जब ये आया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन जा नहीं पाया, क्योंकि अभी ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में आया है। अभी कम से कम 2-3 बार और आएगा, फिर उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि 200 के आसपास कितनी बार आया, फिर आया 1 बार 2 बार, फिर नीचे चला गया, फिर नीचे से ऊपर उठ के आया। यानी कि यहाँ पर ये मंथली करेक्शन भी चल रही थी, मंथली का भी हमारे को 200 की मूविंग एवरेज जो है वो नहीं दिख रही है। लेकिन कुछ ऐसे बदमाश चार्ट्स भी होते हैं जो सिर्फ एक बार टच करके ही ऊपर निकल जाते हैं।
मिल जाएंगे आपको ऐसे चार्ट्स भी बहुत से, बदमाश से होते हैं, और यही तो है मूविंग पार्ट्स। इसी वजह से तो इसका एल्गो नहीं बन सकता कि कब कोई शेयर जो है वो एक बार टच करके ऊपर निकल जाएगा, और कई शेयर जो है 2-3 बारियों में भी नहीं जाते। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, कम से कम 10-15 बार इसने यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज को टच करा है। तो कहाँ तक के आप एल्गो बना लोगे? कंप्यूटर को समझ आएगा तभी ना। यहाँ लोगों की हालत पतली हो जाती है समझने में, तो एआई क्या चीज है। तो 80% से ज्यादा केसेस में ये सिस्टम काम करता है कि फर्स्ट टाइम में छुआ हुआ, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऊपर, ऊपर। और जो एक्सेप्शंस है उनमें आपको बेसिक्स वही मिलेंगे कि टाइम पूरा करेगा और प्राइस भी पूरा करेगा, और वो सब चीजें आपके सामने दिखेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसका तरीका अलग हो, नेचर अलग हो सकता है चार्ट का। अब एचडीएफसी बैंक और डीएलएफ का सिस्टम अलग अलग है, इनको आप एक ही तरह से नहीं देख सकते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंटरनल बिहेवियर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो गेट की क्रोनोलॉजी ये है। और मैंने आपको कहा था कि कई लोग हैं जो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को गेट मान सकते हैं। ना 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 ना, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे एक मूविंग एवरेज ऐसे जा रही है, दूसरी मूविंग एवरेज ने उसको ऐसे करके काट दिया, और यहाँ पर हमने गेट मान लिया उसे। ना, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। गेट एक फॉर्मेशन है, एक प्रोसेस है। इसे आप ना इस तरीके से समझो कि जैसे झाड़ू आपको नजर आ रहा है ना, इस टाइप से समझ सकते हो कि ये खुला हिस्सा, जब ये पूरी मूविंग एवरेजेस खुल जाती हैं, और ये जब करेक्शन शुरू होती है तो ये इस टाइप से ये बंद होता जाता है। मैंने आपको कहा था ना, आपको बड़े आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। अब कोई आपको ऐसा झाड़ू वाला एग्जांपल देके समझाएगा ही नहीं कि जब ये सारी मूविंग एवरेज खुल जाएंगी, ये पूरी मूविंग एवरेज खुली हुई है, ये झाड़ू का वो आगे वाला हिस्सा, और यहाँ पे देखो ये बंद होती जा रही है, यानी कि ये झाड़ू का पिछला हिस्सा बनता जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि करेक्शन के बाद ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है। और अगर नीचे काट दिया तो यानी कि नेक्स्ट टाइम जोन में जाने की तैयारी हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार गोल्ड का चार्ट भी दिखाता हूँ। अब गोल्ड की तेजी के पीछे का राज देखो, ये है वो राज। ये मैं आपको यूएस डॉलर के टर्म्स में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारी प्री कंडीशन पूरी होगी, लोकेशन आ गई, उसके बाद इवेंट आया, एक ब्रेकआउट देखने को मिला हमारे को इस लेवल के आसपास। और आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार इंडियन में दिखाऊं एमसीएक्स पर। प्री कंडीशन पूरी होगी, फर्स्ट टाइम टच किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम नीचे गया, नहीं नहीं, यहाँ पर हमारे को अच्छी क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी, इवेंट तो आया नहीं अभी तक। यहाँ पर हमारी पूरी करेक्शन हो गई, प्री कंडीशन पूरी हो गई, लोकेशन आ गई, बस इवेंट का इंतज़ार है। इवेंट आया यहाँ पर 52,000 के ऊपर, देख सकते हो कैसे भागा गोल्ड। अब मैं आपको एक और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अनुपम रसायन, इसमें मैंने हाल ही का ट्रेड लिया था, ये कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें मैंने ट्रेड लिया था, ये देखो 200 की मूविंग एवरेज पर आ गया, गेट बना, ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट आया हमारा इस लेवल पर, इस लेवल के आसपास हमारा ब्रेकआउट आया। देख रहे हो, बाइंग मैंने पता कहाँ करी थी? मैंने करी थी 810 रुपये, 820 रुपये के आसपास। वीकली पर भी देख लो, इधर एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना था साथ में। अब यहाँ पर हमारे को डेली चार्ट्स पर आप देख ही सकते हो कि गेट बना, ब्रेकआउट आया, इवेंट हुआ, निकल गया। ऐसे रिटर्न्स जो हैं, अब ये झाड़ू खुल रहा है, वापस से थोड़े टाइम बाद ये करेक्शन हो जाएगी यहाँ से। ऐसे ही मैं आपको एक और चार्ट भी दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको साथ के साथ लाइव चार्ट्स भी दिखाता जाऊंगा। आया नीचे, प्री कंडीशन, लोकेशन, इवेंट, ये लो इवेंट, हो गया इवेंट। 296 का शेयर पहुंच गया 355। अभी एक और शेयर दिखाता हूँ मैं आपको जो हाल फिलहाल में दिया है। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पर ना रील भी डाली थी शायद, या किसी ने पूछा था। ये देखो, दिख रहा है? एक लेटेस्ट एग्जांपल और दिखाता हूँ, इसका कुछ प्रीवियस भी हमारे को मज़ा आएगा। ये देखो, ये है आरती ड्रग्स का पहले का प्रीवियस चार्ट। कितने टाइम की करेक्शन हमारे को देखने को मिली थी? यहाँ से करेक्शन चालू हुई थी आरती ड्रग्स में,
प्री कंडीशन पूरी, यहाँ लोकेशन पूरी होगी, 200 के ऊपर काम भी कर रहा है। यहाँ आया इवेंट, 180 रुपये का शेयर, देखते ही देखते अप्रैल 2020 और अक्टूबर 2020, 6 महीने के अंदर 1000 रुपये का हो गया। खड़ी तेजी दिखाई दी उसके बाद इसने। उसके बाद यहाँ से फिर करेक्शन चालू हुई, टाइम पूरा बिताएगा। फर्स्ट टाइम टच किया, ऊपर जाने की कोशिश, नहीं जा पाया, वापस से आया। अब यहाँ पे देखो वापस से गेट बन गया। इवेंट का वेट करें, यहाँ आएगा हमारा इवेंट 500 से 520 के रेंज में। जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस किया, बाइंग बनती है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिसर्च ज़रूर करके रखना। और बाकी रिस्क रिवॉर्ड हमारा हो गया ज़रा सा। टारगेट देखो हमारे पास कितना खुला पड़ा है, पूरा आसमान है हमारे पास टारगेट के लिए। अब यही देखो आप, इसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको। देखो डेली पर यहाँ इसने नीचे काटा था। डेली टाइम फ्रेम में इसने 200 की मूविंग एवरेज को नीचे काटा। वीकली की आ गई, ये आ गई वीकली की। तो इस टाइप से आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर भी पहुँच गई। बस इसी टाइप से अपने को काम करना है। जैसे ही एक टाइम फ्रेम को नीचे काटा, हमें अगले टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाना है। हालांकि ये जो गया ना, इसके पीछे भी एक कैच है, वो मैं आपको बाद में अगली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन जब आपको समझ आएंगी ना, जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आ रहा है तो आप संभाल कर रखें, नेक्स्ट वीडियोस में ऑटोमेटिकली आपकी क्वेश्चंस, क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डीमेट अकाउंट नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना डीमेट अकाउंट आज ही ओपन करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। डीमेट अकाउंट खोलने से भी आपको सपोर्ट, आपका सपोर्ट जो है हमें मिलता है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पर हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, एक और अनाउंसमेंट की। टेलीग्राम पर मैं एक ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर आप तो अपने व्यूज़ बता देते हो, हमें कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरीज होती हैं तो वो किस टाइप से सॉल्व करें। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना लिया जाए, जिसमें सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स ही इंक्लूड होंगे। वो मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो बनाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसमें जो है सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस होगी वहां पर कि अगर आपने कोई भी लिंक शेयर किया, कोई आपने कुछ अपना प्रमोशन किया, तो मैं उसी टाइम आपको अपने ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कोई जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर कुछ बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं नहीं तो और भी लोग, जिन लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रमोशनल कोई लिंक्स भेजे, कोई अपना प्रमोशन किया, कोई कुछ भी किया ना, तो वो चीज़, कोई स्पैम मैसेजेस भेजे, कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करी, तो वो सब उसके बाद फिर मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। तो बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा आपको ये टेलीग्राम वाला ग्रुप का आइडिया, और वीडियोस आपको कैसी लग रही है, अपनी राय जो है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताते जाएं। डीमेट अकाउंट खुलवाकर अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि ज़बरदस्त पैसा बनने वाला है। अब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपना प्यार बरसाते रहना है ऐसे ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।